हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है एडवर्ब। यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है एसएससी एडवर्ब रिवीजन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग को अगर इंग्लिश में बात भी कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, या फिर ग्रामर को हम लोग को अच्छा करना है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये तीनों के लिए एडवर्ब मस्ट है। ओके, तो चलिए आज एडवर्ब से रिलेटेड 10 रूल जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, ठीक है। तो उस रूल को आज समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सो तो फर्स्ट रूल है द इनफ रूल। ओके, तो इनफ रूल क्या कहता है? तो इनफ रूल ये कहता है कि इनफ हमेशा अब एडजेक्टिव के बाद आएगा। जैसे ही इज टॉल इनफ, यहाँ एडजेक्टिव क्या है? ये टॉल, ये एडजेक्टिव है। तो ये इनफ इसके बाद आया कि वो जो लंबा है वो पर्याप्त है। तो इसमें देखिए ऐसा नहीं आया कि ही इज इनफ टॉल, वो गलती हो जाता है। ही इज टॉल इनफ, टॉल एडजेक्टिव है इसलिए इनफ बाद में आया। अब देखिए नाउन के साथ अलग है, इनफ प्लस नाउन, ठीक है। अब देखिए ये एडजेक्टिव पहले आ रहा था ना, नाउन लेकिन बाद में आएगा। जैसे आई हैव इनफ मनी, ठीक है। तो ये मनी हम लोग का नाउन है। आप लोग को पहले तो ये बहुत अच्छी तरह से जानना होगा कि कोई भी सेंटेंस में जो वर्ड आ रहे हैं वो वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तभी आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मैं सारा वीडियो लाती रहूंगी जिससे आप लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए। लेकिन फिलहाल एडजेक्टिव से ये समझ लीजिए, कोई गुण बताना हो तब हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जैसे कि टॉल। और नाउन तो जानते ही हैं, नाउन के बारे में तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये मनी आपका नाउन है इसलिए इनफ पहले ही आ गया, ठीक है। तो एसएससी में एरर कैसे बोलता है? इनफ टॉल लिख देता है और वहां से वो गलती रहता है। तो पहले पहचानना होगा कि इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है और नाउन के पहले आता है। आई होप आपको ये रूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट रूल पे, लेट्स सी। तो चलिए आइए, नेक्स्ट रूल है डबल टैप डबल नेगेटिव सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। डबल नेगेटिव का मतलब क्या पता है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो है ना नेगेटिव ऑलरेडी लेके आते हैं, उसके साथ नॉट, अगर नो नॉट यूज कर देंगे तो वो डबल नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये देखिए फॉर एग्जांपल हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ये जो वर्ड है ना ये ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है, तो इसके साथ नॉट या नो का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैड नो, सॉरी सॉरी, आई हार्डली नो एनी वन। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका क्या किया? नॉट नहीं लगाया। डू नॉट हार्डली गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ लिख देंगे आई डू नॉट हार्डली नो एनी वन, तो ये गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट ऑलरेडी नेगेटिव है, हार्डली भी नेगेटिव है, डबल नेगेटिव हो जाएगा ना, इसलिए आई हार्डली। तो हार्डली का मतलब ही होता है कि मुझे ना के बराबर मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको ये रूल भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो नेक्स्ट रूल है इन्वर्जन रूल, ठीक है। इन्वर्जन रूल क्या होता है पहले देख लीजिए। अगर सेंटेंस में हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, नो, सूनर, नेवर, सेल्डम, नो से शुरू हो तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना क्या मैं कहना चाह रही हूँ? जैसे सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, जैसे ही, शी, ठीक है, तो उससे पहले वर्ब आ जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हैड, हैज, ही, इज, सी, तो सॉरी, इज, एम, आर, वाज, तो ये सब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए स्ट्रक्चर है हार्डली, हैड, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या बोल रहा है? हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन। अब यहाँ और पता है अक्सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे दे देगा हार्डली आई हैड रीच द स्टेशन, मतलब ये दोनों को उल्टा करके दे देगा। फिर आपको समझना होगा कि नहीं, पहले वर्ब आएगा देन सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो उसको माइंड में रखिएगा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट रूल है करेक्ट पेयर कंजक्शन, ठीक है। तो चलिए इस रूल को देखते हैं अच्छी तरह से। जैसे लिखा हुआ है करेक्ट पेयर कंजक्शन, नो सूनर, तो नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है। कौन सा देन? टी एच ए एन। अभी एग्जाम में क्या करता है? टी एच ई एन लिख देता है, ठीक है। यहाँ हटा नहीं, यहाँ लिख देता है टी एच ई एन लिख देता है, जो कि गलत है, क्योंकि नो सूनर के पास बाद है ना टी एच ए एन लगेगा, उसके बाद हार्डली, स्कार्सली, तो उसमें क्या होगा? वैन का यूज होगा। तो ये आपको दिमाग में मतलब मैं क्या ही कहना चाहूंगी कि ये रटना है एक तरह से कि नो सूनर के बाद डैन डैन ही आता है। इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप? जैसे सूनर से याद रखिएगा एस वर्ड से स्मॉलर। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं? बोलते हैं यार वो जल्दी आ गया, ऐसे कंपेयर से याद रखिएगा देन। तो आपको जल्दी याद रहेगा कि नो सूनर के बाद देन आता है और हार्डली, स्कार्सली के बाद वैन आता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है टू टू, ही इज टू वीक टू वॉक। देखिए अगर डबल टू आया है तो फिर टू भी लेके आएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव के लिए होता है, ये चीज जान लीजिए कि वो इतना जैसे कि वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। जो डबल टू है ना हमेशा नेगेटिव साउंड को बताता है। उसके बाद है अल्स, तो अल्स हमेशा बट लेके आता है, ठीक है। नथिंग अल्स बट प्राइड, जैसे देखिए अल्स के बाद प्राइड आया, ठीक है, तो अल्स हमेशा बट लेके आता है, तो ये चीज को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है वर्ब ऑफ सेंसेशन, स्टेट वर्सेस एक्शन, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो जिसके साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि फील, हियर, स्मेल, जैसे कैसे
टेस्ट, सीम, लुक, अपीयर के बाद एडजेक्टिव आते हैं एडवर्ब नहीं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या क्या होता है, फील होता है, हियर होता है, स्मेल होता है, टेस्ट होता है, सीम होता है, लुक होता है, अपीयर होता है, तो इसके बाद एडजेक्टिव ही आएगा, ठीक है, एडवर्ब नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है द फ्लावर स्मेल स्वीट, अब यहाँ स्वीटली अगर लिख देंगे तो ये एडवर्ब बनता है और एडवर्ब स्मेल से पहले कभी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ आपको एडजेक्टिव ही चाहिए। नेक्स्ट है सी लुक्स ब्यूटीफुल, तो अगर ब्यूटीफुली कर देते तो ये एडवर्ब बन जाता, लेकिन आप देखिए तो सही ये लुक्स है, तो लुक्स सेंसेशन ऑफ वर्ब है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल है ये, देखिए हमको लगता है क्लियर होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो देखिए रूल क्या रहा है, द फास्टली मिथ, फास्ट कोई वर्ड, देखिए एडवर्ब भी फास्ट है और एडजेक्टिव भी फास्ट है, फास्टली अगर हो गया ना तो वो गलत है, फास्टली कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहती थी, तो हमको लग रहा है ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। मैनर जैसे स्लोली, क्विकली, वेल हमेशा वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। जैसे अगर स्लोली, क्विकली, वेल अगर आपको दिखे तो वो क्या होगा, वर्ब के बाद आएगा और ऑब्जेक्ट के, या तो ऑब्जेक्ट के बाद होगा। जैसे ही स्पोक सॉफ्टली, तो आप ऐसे नहीं ले सकते हैं ही सॉफ्टली स्पोक, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि सॉफ्टली जो है ये एक मैनर है, अगर स्लोली होता है, क्विकली होता है, वेल होता है, ये मैनर है, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट और वर्ब के बाद आता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है वेरी वर्सेस मच, ठीक है। वेरी वर्सेस मच देख लीजिए, तो वेरी तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, जैसे कि वेरी गुड, वेरी हैप्पी, इसके साथ कभी नहीं लिख सकता वेरी सैड, वेरी सॉरो, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है वेरी, और जो मच है वो कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे मच बेटर, अगर मच आ गया तो आप हमेशा डिग्री का कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे, बेटर, मच वाइजर, ठीक है। और वेरी है तो वेरी के साथ क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब कि भी प्लस आईएनजी, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल V3, मच अमेज्ड। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ कि वेरी पॉजिटिव डिग्री है और मच कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो वेरी के साथ हम लोग वर्ब का V1 और आईएनजी यूज करेंगे, और मच के साथ हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 का यूज करेंगे, ठीक है। तो V3 में इंटरेस्ट का इंटरेस्टेड, अमेज का अमेज्ड, ठीक है। और अगर आपको याद नहीं है कि V1, V2, V3 जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक वीडियो में लाऊंगी, उसमें आप वो वीडियो 5-6 बार देखिएगा, आपको वो याद हो जाएगा कि किस तरह से याद करना, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ, इसका V1 ये होता है, V2 ये, V3 ये। तो वो मैं वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है? आप ये समझ लीजिए कि वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री है और मच कंपैरेटिव डिग्री है, ओके? नेक्स्ट है 9 रूल, एडजेक्टिव एंडिंग इन एल वर्ड, ठीक है। तो कावर्डली, माइजरली, फ्रेंडली, स्कॉलरली, ये सब एडजेक्टिव हैं, ठीक है। इसको आप ये मत सोच लीजिए कि ये तो एडवर्ब है क्योंकि एल वाई लगा हुआ है, नहीं। आप पहले ये देखिए ना, जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड FRIEND, ठीक है, ये फ्रेंड क्या है, तो ये नाउन है, तो इसके साथ अगर एल वाई जोड़ेंगे ना तो ये एडजेक्टिव बनेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि नाउन के साथ अगर हम लोग एल वाई जोड़ेंगे तो वो एडजेक्टिव बनता है। इनका एडवर्ब ऐसे बनता है, इन ए कावर्डली मैनर, इन अ फ्रेंडली वे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है 10 और लास्ट रूल एकदम, ऑब्सोल्यूट एडजेक्टिव जैसे यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, आइडियल, डेड, यूनिवर्सल, चीप, इनका पहले मोर, मोस्ट, वेरी या सो का यूज नहीं होता है, ठीक है। देखिए यूनिक जो वर्ड है वो आपको सुनने में ही लग रहा है कि वो यूनिक है, परफेक्ट है, तो इसके साथ मोर, यूनिक, मोस्ट यूनिक डालने से वो गलती हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, आइडियल, डेड, यूनिवर्सल, चीप, इसके साथ अगर मोर लगा दिया, मोस्ट लगा दिया, वेरी लगा दिया, सो यूनिक लग दिया, तो इसको आप तुरंत फाइंड कीजिए कि नहीं ये गलती है। आई होप ये जो 10 रूल मैं आपको बताई आपको समझ में आ गया होगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए नोट्स बनाइए, अगर टाइम दे रहे हैं वीडियो में तो नोट्स बनाइए जो कि काम देगा आपको फ्यूचर में, पक्का काम देगा। ऐसा मैं ऐसा कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़ा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं वही पॉइंट को लाती हूँ। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मैं भी ये सब में मतलब मुझे कन्फ्यूज़न होता था। तो मेरा वीडियो बनाने का यही एक मोटिव भी है कि देखिए लाइक सब्सक्राइब का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर किसी का हेल्प हो जाए तो मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरा मेरा मतलब मेहनत किसी को तो काम आया। तो नोट्स बनाइए, मेरा यही कहना है कि नोट्स बनाइएगा ना तो आपको खुद क्लैरिटी आएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर आया, मतलब एक पता है ना हम लोग जब रिटन लिखते हैं ना तो हाथ और माइंड दोनों काम करता है, जिससे हम लोग को ज़्यादा तो नहीं 20% तो याद होता है। उसके बाद जब उसको रिवीजन करते हैं तो 40% पे आता है, और जब उसको डबल